काव्या यह सुनकर अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन भी उसके पीछे अंदर आया। उसने कहा, अरे तुम भी कहाँ इन गांव वालों की बातों में आ जाती हो? मॉडर्न होते हुए भी भूत प्रेतों में विश्वास रखती हो। काव्या ने कहा, तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। जब तक हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो जाता तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी नील आया। क्या हुआ भाभी? काव्या ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर नील के पसीने छूट गए। वह बोला, हाँ भाभी, मैंने भी ये किस्से सुने तो है। काव्या ने कहा, ये बात अपने भैया को समझाओ। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहा था। शायद उसे एहसास था कि उसने गलत किया है, जिसकी सजा भुगतने के लिए वह तैयार था। अर्जुन ने कहा, चलो तुम दोनों की बात मान लेते हैं, लेकिन अब करना क्या है? काव्या जैसे बस यही सुनना चाहती थी। उसने तुरंत कहा, सबसे पहले इस गाड़ी को ठिकाने लगाओ, या तो इसे बेच दो, कहीं ले जाकर आग लगा दो। दोनों भाई मिलकर गाड़ी को आग लगाने की सोचते हैं, क्योंकि इस छोटी सी जगह में गाड़ी बेचना बहुत कठिन था। दोनों गाड़ी को एक सुनसान जगह ले जाकर आग लगा देते हैं। अर्जुन अपनी कार को जलते हुए देखकर रो रहा था, लेकिन नील ने उसे समझाया, भैया हम सही सलामत रहे तो इससे भी बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे। दोनों शाम तक घर आ जाते हैं। काव्या खाना बनाकर तैयार कर चुकी थी। काव्या ने घर में घुसते ही पूछा, क्या हुआ, हो गया काम? अर्जुन बिना कुछ बोले सोफे पर बैठ गया। नील ने भाभी को सब समझा दिया। काव्या बोली, चलो मैंने खाना बना लिया है, आप लोग फ्रेश होकर आ जाओ। अर्जुन बोला, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। नील बोला, भैया कल से आपने कुछ नहीं खाया है, भूखे रहने से क्या होगा? खाना खाओगे तो सोचने की शक्ति मिलेगी। कुछ देर बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। खाना खाने के बाद अर्जुन और नील दोनों छत पर टहलने चले जाते हैं, क्योंकि काव्या ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया था। अर्जुन और नील दोनों छत पर घूम रहे थे। अचानक अर्जुन की नजर पहाड़ों के बीच उस रास्ते पर जाती है जो जंगल की ओर जाता है। उसे देखकर अर्जुन चिल्लाने लगता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नील उसे संभालता है। अर्जुन कहता है, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे मार देगा। नील उस ओर देखता है। भैया वहां कोई नहीं है, आपको वहम हो रहा है। लेकिन अर्जुन बार बार चिल्ला रहा था। उनकी आवाज सुनकर काव्या भी ऊपर आ जाती है। काव्या को देखकर अर्जुन जोर से चिल्लाने लगता है, काव्या तुम्हें पता है ना, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इन्हें रोक लो, ये मुझे लेने आए हैं। काव्या बोली, अर्जुन वहां कोई नहीं है, तुम्हें क्या दिख रहा है? नील किसी तरह अर्जुन को नीचे लेकर आता है और उसे सोफे पर बिठा देता है। अर्जुन सिर झुकाए बैठा था। नील ने कहा, भैया क्या दिख रहा था, कौन था वहां? अर्जुन कुछ नहीं बोल रहा था। काव्या भागकर किचन से पानी लाई। उसने अर्जुन को पीने के लिए पानी दिया। अर्जुन ने पानी पिया और फिर बताना शुरू किया। अर्जुन ने कहा,
मुझे वहां जंगल के रास्ते पर वही आदमी दिखाई दिया। उसके पीछे 2 काले साए और थे। वो मुझे घूर रहा था। उसकी लाल लाल आंखें देखकर मैं डर गया। वो बहुत गुस्से में था। उसने मुझे देख लिया है। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। नील ने कहा, भैया वहां कोई नहीं था। मैंने भी देखा था। आप कल सो नहीं पाए हैं, इसलिए आपको यह सब वहम हो रहा है। काव्या और नील मिलकर अर्जुन को समझा रहे थे, लेकिन अर्जुन ने जो कहा उसे सुनकर दोनों के होश उड़ गए। आत्माएं हमारे बीच में हैं, लेकिन वो ओपनली अटैक नहीं करती। वो चालाक होती हैं। पहले वो इन्फेस्टेशन करती हैं। रात को फुसफुसाहटें, दीवारों में खटखट, शैडो का मूवमेंट। तुम सोचोगे शायद हवा होगी, लेकिन वो तुम्हें अपना प्रेजेंस फील करवाने लगती है। फिर आता है ओपी रेशन का खेल। अब वो तुम्हें टारगेट करती है। तुम्हारा बॉडी हैवी हो जाता है, नींद नहीं आती, नाइटमेयर्स रोज आते हैं। वो तुम्हारी स्ट्रेंथ कम कर देती है, तुम्हारा माइंड तोड़ देती है, हर कदम पर डराती है, कमजोर करती है। और जब तुम कंप्लीटली टूट चुके हो, तब वो पोजेशन कर लेती है। तुम्हारा शरीर अब उसका हो जाता है। तुम्हारी आंखों से वो देखती है, तुम्हारे मुंह से वो बोलती है। अब एक्सोर्सिज्म ही एक रास्ता बचता है। भारत में इसे झाड़ फूंक, भूत शुद्धि या भूतापसरण कहते हैं। पुजारी या ऊंचा मंत्र, प्रार्थना, धार्मिक कर्मकांड या किसी उच्च शक्ति के नाम पर बुरी आत्मा को आदेश देते हैं कि वो शरीर या जगह छोड़ दे।